इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। अमृतसर में टिफिन बम बरामद हुआ है। एक टिफिन में आईईडी रखा हुआ था जो बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां टिफिन बम बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस बम में आईईडी रखा था, 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। बम मिलने के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट है। तो पंजाब में आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अमृतसर से एक टिफिन बम बरामद किया गया है जिसमें आईईडी था। आपको बता दें कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें बरामद की गई हैं। 5 हैंड ग्रेनेड और 3 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर्स की। और जिस तरीके से पंजाब से ये खबर साजिश आ रही है, अब देखिए 15 अगस्त भी नजदीक है और उसी के मद्देनजर इस तरह की खबर कई सवाल खड़े करती है। अमृतसर में न सिर्फ टिफिन बम बरामद किया गया है जिसमें आईईडी था, बल्कि हैंड ग्रेनेड और 3 डेटोनेटर्स भी बरामद किए हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी पर आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली भी हो सकता है सर, क्योंकि जो टिफिन बम है इसलिए बहुत साल पहले हमने देखा कि मॉडस ऑपरेंडी रहती थी। टिफिन के अंदर सूटकेस के अंदर बम फिट करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट हुए। भले ही मुंबई सीरियल ब्लास्ट की बात कर लीजिए, दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लीजिए, तो क्या सर आपको लगता है पंजाब ही टारगेट था या कश्मीर या दिल्ली का रूट पंजाब को चुना गया? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी हाईली मोबाइल चीज़ है। हमारे पास कोई ऐसी इनपुट नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मैं नहीं कह सकता कि कहाँ के लिए था। बट ये कहीं भी ये हमेशा यूज़ हुए हैं, टेररिज्म के ज़माने में भी यूज़ हुए हैं। ये कहाँ अपीयर कर जाएंगे, कहाँ डिलीवर हो गए, क्या हुआ, सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि स्टेट्स को अलर्ट करेंगे सर आप इसको लेकर, क्योंकि टिफिन बम वो जो भी करना है वो सबको अलर्ट कर दिया गया है एंड और आके इस पे कार्रवाई चल रही है। सो वी आर इन टच विद मर्डर हुआ है, उस पे बड़े सारे सवाल पंजाब पुलिस पे और लॉ एंड ऑर्डर पे भी खड़े होते हैं। तो उसको लेके क्योंकि कैप्टन साहब से इनकी नहीं, हमने जो गैंगस्टर कल्चर खत्म कर दिया है, इससे रिपीटेडली इज बीन सेइंग एंड अभी भी अकाली दल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी की, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करती है। चाहे सरकार पहले अकाली दल की थी तो कांग्रेस भी सवाल खड़े करती थी, बट नाउ सीएम इज सेइंग कि अभी गैंगस्टर कल्चर पूरा खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह की धमकियां फेसबुक पोस्ट के राही कह सकते, देखिए ऐसा है कि इसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू कि कौन किसने क्या हुआ, पहले हुआ, अब हुआ। द फैक्ट इज वी हैव ये शेयर भी हमने किया है कि यहाँ आपके सामने ही है। हम ये कोई जो कलकत्ता में हुआ, पहले यहाँ पे हुआ, हमने जो गैंगस्टर्स थे, गैंगस्टर्स का कल्ट उभरा था यहाँ पे, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक बनाया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट, जो मिस्टर ढोके हैं, मिस्टर अमित प्रसाद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपके सामने है। हमने उनको जो गैंगस्टर्स थे, जो मेन एक कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, 31 गैंगस्टर्स थे, उसमें से 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 7 न्यूट्रलाइज हो गए डिफरेंट ऑपरेशंस में। कोई हरियाणा में हुआ, कोई राजस्थान में हुआ, कोई जैसे कलकत्ता में हुआ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो 7 वो हो गए। कुछ 1-2 का कुछ पता लग रहा है, कोई यूरोपियन कंट्री में है, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर है। तो इनका जो नेटवर्किंग है बिटवीन गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये अपने आप को गैंगस्टर कहलाते हैं, घटिया काम करते हैं एंड दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स। ये कुछ बाहर हैं। सो दैट नेटवर्किंग, दीज लिंकेजेस, they are a matter of concern, they are a matter of security concern also। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें भी इनका लिंक हो सकता है। सो हमें ये भी इनपुट्स हैं कि ये लोग जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है, ये जो लोग हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शेल्टर हो, उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस पे ये कहना कि जी सारा कुछ खत्म हो गया, सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में लोग हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, वहां से फोटोग्राफ्स आ रही हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग डेल्ट विद। एनीवे, आज तो यार मैं इसके मैं आज जो हमारा फोकस है, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। आई वुड लाइक यू टू थ्रू यू
to spread this message among the people of the state, of the country. And पहले ये कर लें। हाँ जी बताइए। ये कैटेगरी के रजिस्टर तो आपने कह रहे हैं काउंटर कर दिए, कुछ भाग गए जेल में बंद रहे। जो बी और सी कैटेगरी के रजिस्टर है जो आजकल पंजाब में एक्टिव हैं और लगातार पिछले 2 महीने से इतनी सारी वारदातें हो रही, 3 महीने में आपने कितने पकड़े? देखिए पिछले 3 महीने में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जो भी जहां पे एक्सटॉर्शन हुई, जो उधर हुआ, जो अर्श ढाला एंड पार्टी जो सरी में बैठे हैं, वैंकूवर में बैठे हैं, उन लोगों ने जो कुछ कार्रवाइयाँ कराई, एक यहाँ पे फिलौर में हुआ, दूसरे वो सारे केसेस हमारे बठिंडा में जो हुआ था वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं। सो बाकी दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो नहीं बाकी लोग भी हैं जी। हाँ जी। Do you see any connection between these gangsters and the radical forces who are active in the state? Yes, we have been getting inputs about the nexus between these. ये कोई clean cut तो होता नहीं है कि जी एक काम जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही है, वो कोई किसी तरह का काम करते हैं। So there have been forces, there have been people across the border, anti-national, जो इनको exploit करने की कोशिश करते रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहा है। And this is a matter of concern and it is. Police is sure that this tag was earlier you were talking about. The tag was dropped from the other side of the border into the Indian country. दिस इज द असेसमेंट जो उसकी पैकेजिंग थी, जो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ। तो ये दिस इज टिपिकल हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से द फर्स्ट टाइम वी मेड अ रिकवरी वाज इन सितंबर अक्टूबर ऑफ 2019, करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं। पंजाब में भी हो रही हैं, JNK में भी हो रही हैं और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं। एंड दैट इज द असेसमेंट। आई मीन टू सर ये बॉम्ब अराउंड 1 to 2 kg आप बता रहे हैं? नहीं 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है। सो द टोटल कितनी रहेगी सर अगर हम इसे as if it was used, मतलब टारगेट एरिया को काउंट कर रहे हैं सर? I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, you know, where it is used and how it is used. Naturally, 2-3 kg RDX जो है वो कोई छोटी चीज नहीं होती है। And I mean, it's a very very sophisticated device and it's a very sophisticated bomb. बार ड्रोन की गल आ रही सर, उदों भी क्योंकि काफी बार इस ड्रोन आया पाकिस्तान तो कर दिया है सर। इस कोई तुसी खिचिया होंगे तो BSF है, वो सेंटर फोर्स लगियां ने, ये इन्होंने क्यों कोई उन्होंने कोई आज तक कभी पंजाब पुलिस ने या सेंटर ना कोई शिक्षा की ना कुछ कोई सॉर्ट आउट किया जाए क्या कुछ चीज़ों को किसी ਜਿਹੜਾ देखो इवें है कि ये बहुत एक वड्डी नैशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ पंजाब बॉर्डर। तो पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, यहां पर सीधे सीधे ये कहा गया है कि ये बॉर्डर पार से आया हुआ हथियार है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए इसकी सप्लाई भारत में हुई है, कैसे वो भी समझाया गया। जो पैकिंग है इस RDX की और जो दूसरे टिफिन बॉम्ब है उसकी पैकिंग ऐसे है जब आप किसी ड्रोन के जरिए सामान को डिलीवर करते हैं। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन की साजिश रची गई उसके बावजूद लगातार ड्रोन्स इंडिया आने कम नहीं हुए थे। और ये अभी जो फौरी तौर पर कयास लगाया जा रहा है वो यही है कि ये ड्रोन के जरिए आया हुआ वेपन और RDX है। जो टिफिन बम बरामद किया गया है उसमें IED है। इसके अलावा जो दूसरे बम्स बरामद किए गए हैं उसमें कम से कम 2 से 3 किलो RDX है और वो छोटी बात नहीं है। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, सबसे पहले तो ये किस इलाके में ये मिला है और क्या क्या मिला है? पुनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद पुनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, टिफिन बम में 2 किलो RDX लगाया गया था, ये जानकारी सामने आई है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये विस्फोटक भेजा गया है, ये बात तो बहुत साफ है। लेकिन क्या ये आगे कहीं मूव होना था, किस मकसद से भेजा गया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि 15 अगस्त भी आने वाला है और 15 अगस्त से पहले इस तरह की खबर पंजाब से सामने आना, कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि यहां से भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। 5 हैंड
हैंड ग्रेनेड और 100 कारतूस के अलावा 3 डेटोनेटर्स भी बरामद किए गए हैं। 2 से 3 किलो का RDX जो है वो टिफिन बॉम्ब में लगा हुआ था। इससे पहले अब पंजाब के लिहाज से बात की जाए, आपने गुरदासपुर हमला देखा, पठानकोट हमला देखा और अब ये खबर अमृतसर से सामने आई है। एक बार फिर से पुनीत परिंजा का रुख करते हैं। पुनीत, अमृतसर में कहां से ये बम, RDX के अलावा ये सब हथियारों का जखीरा मिला है? देखिए, जिस तरह से डीजीपी ने भी बताया कि गांव के अंदर रूरल एरिया से इस तरह की इनपुट आई थी कि एक सरपंच हैं लोग के गांव के, उन्होंने ये सूचित किया कि कुछ एक आवाजाही जो है वो देखी गई है और ड्रोन नुमा चीज थी जो उनके बॉर्डर एरिया में दाखिल हुई है। लोग के है डली के गांव है वहां पर, इस जगह पर, और वहां पर जो हथियारों का जखीरा जो था वो ड्रोन के जरिए फेंका गया है और उसके बाद ड्रोन जो है वो मूवमेंट जो थी वो वापस पाकिस्तान चली जाती है और उसमें टिफिन बम जो थे वो देखी गई है, जिसमें टिफिन बम जो थे बकायदा जो फोटोग्राफ भी जारी की गई उसमें बताया गया कि किस तरह के टिफिन बम थे। उसके अलावा 2 से 3 किलो RDX की बात यहाँ पर की जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा होती है। और डीजीपी ने यह साफ किया है, जो दिनकर गुप्ता उन्होंने साफ किया है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो जाहिर तौर पर पंजाब को एक बार फिर से जो दहराने की साजिश जो रची जा रही है, जिसको लेकर बार बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी आगाह करते रहे, तो ये इस तरह का काफी टाइम बाद इस तरह का जो मामला है वो चलिए पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब के डीजीपी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी साजिश की ओर इशारा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।